अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2E। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको थोड़ा स्क्वायर्स के हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपकी एक्सरसाइज आसान हो जाए। स्क्वायर मतलब क्या होता है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 1 यूनिट ईच। मतलब अगर हमारे पास कोई स्क्वायर शेप होता है तो उसकी तमाम साइड जो होते हैं ना, चारों साइड जो होते हैं उसके, वो एक ही यूनिट रखते हैं। मीन्स अगर कहीं 2 है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 यूनिट है तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट है। चलिए नीचे देखते हैं। तो अगर हमारे पास 2 यूनिट है तो इस साइड पे भी, नीचे भी 2, लेंथ भी 2 यूनिट होगी और उसकी ब्रेथ भी 2 यूनिट होगी। तो कुल मिला के मीन्स होती है, अगर लेंथ और ब्रेथ सेम हो तो उसको हम क्या करें, यूनिट बढ़ाते जाते हैं तो हमारे जो है वो लेंथ भी उसकी मज़ीद जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 5 यूनिट है तो हमारे यहाँ पर ब्रेथ में भी जो है ना वो क्या होंगे, लेंथ में भी 5 यूनिट होंगे। और अगर हम इनको डबल कर लें, देखिए स्क्वायर मीन्स क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल है स्क्वायर। डबल हो जाता है, लेंथ भी डबल हो जाती है और क्या होती है, ब्रेथ भी डबल हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो मैंने आपको ये वाला दिखाया 1 2 3 4 5 यूनिट्स है तो 5 के ऊपर हम क्या डाल देंगे, स्क्वायर, क्योंकि इसकी लेंथ भी डबल हो जाएगी, उसकी ब्रेथ भी डबल हो जाएगी। तो 5 5 से क्या हो जाएगा बेटा, 25। तो मैं इसको आराम से बॉक्स को काउंट किए बगैर बता सकती हूँ। अगर इसकी लेंथ 5 है और इसकी ब्रेथ 5 है तो मैं इसको स्क्वायर लगा के इस सारे बॉक्स को विदाउट काउंट किए मैं बता सकती हूँ कि कितने होंगे। ठीक है, आप इसको काउंट नहीं करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लंबा टाइम जा रहा है। स्क्वायर की मदद से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक लाइन यहाँ की काउंट करनी है ब्रेथ की, और एक करनी है लाइन, कौन सी काउंट करनी है, हमने ये वाली यूनिट काउंट करने हैं जो लेंथ है आपकी। ब्रेथ और लेंथ हम काउंट कर लेते हैं और काउंट करने के बाद जो है हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास विदाउट काउंट किए हमें पता चल जाता है कितने बॉक्सेस हैं। तो बेटा स्क्वायर का ये फ़ायदा होता है। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सरसाइज के हवाले से और भी मज़ीद जान लेते हैं। 9 25 और 100 ये परफेक्ट स्क्वायर रूट के एग्जांपल है, क्योंकि इनमें कोई प्राइम नंबर नहीं आता है। जिसमें कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। सही है, तो वो अब हम पहला क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह करके दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑब्टेन मल्टीप्लाई एंड द नेचुरल नंबर ऑफ द इंटीजर्स इन द इटसेल्फ। यानी कि कोई भी जब भी नंबर होता है स्क्वायर में ऑब्टेन मल्टीप्लाई करते हैं उसको उसी नंबर से, यानी कि अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, वो अपने ही नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसके अलावा बच्चों थोड़ा सा और देखते हैं। तो बेटा मज़ीद यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रूट की तो एग्जांपल आपके पास आ गई थी। अब यहाँ पर बच्चों देख लो, ज़रा ध्यान देना बच्चों। अभी इन्होंने स्क्वायर का थोड़ा टेबल बनाया हुआ है बच्चों, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25 6 6 ज़ा 36 7 7 ज़ा 49 8 8 ज़ा 64 9 9 ज़ा 81 10 10 ज़ा 100 11 11 ज़ा 121। सारे के सारे बच्चों यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, ताकि आपको कभी आगे परेशानी ना हो। थोड़ा सा बेटा नीचे भी देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑलवेज, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑलवेज 0 1 4 5 6 9। बेटा ये लिखा हुआ तो है 1 प्लेस। ठीक है, कहता है कि अगर इनके लास्ट में अगर हमारे पास 1 प्लेस में ये नंबर्स आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अच्छा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर लास्ट में हो तो परफेक्ट स्क्वायर रूट ही हो। सही, बाज़ केस में अगर नंबर लास्ट में, फॉर एग्जांपल आपको ये किताब में लिखा हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, आप आंखें बंद करके परफेक्ट स्क्वायर रूट लिख दोगे। लेकिन बच्चों बाज़ कंडीशन ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास आता है एक नंबर, ख़ास नंबर है मेरे पास, ये 65 है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है? आपको कहोगे इसके आखिर में तो 5 आ रहा है, इसको तो आप डायरेक्ट लिख दोगे परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि बेटा परफेक्ट स्क्वायर रूट ये स्क्वायर के टेबल में मौजूद ही नहीं है। 64 है लेकिन हमारा ये जो है नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर में मौजूद नहीं है। तो बाज़ केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट में मौजूद नहीं होता, तो उसको हम, बाज़ ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम सॉल्व करने के बाद बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 61 भी है। ठीक है, अब आपको कभी यहाँ तो 1 आ रहा है और लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जबकि 61 के लास्ट में 1 आ रहा है और ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको हम सॉल्व करके देखते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। बाज़ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये नंबर्स अप्लाई नहीं होते परफेक्ट स्क्वायर रूट में। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको 61 और 65 की एग्जांपल दी। जैसे 21 हो गया, प्राइम नंबर है। ऐसे प्राइम नंबर होते हैं ना, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते। चलें जी आगे चलते हैं, यानी कि जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं आते। सही है, अच्छा जी। इफ़ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर, अच्छा और अब ये भी बता रहे हैं कि जो किसी नंबर के आखिर में अगर
2 ज़ीरो हैं तो परफेक्ट स्क्वायर रूट, लेकिन अगर 3 ज़ीरो आ जाएंगे ना बच्चों वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, डिजिट ऑफ अ नंबर 2, 3, 7, 8 इज़ अ नंबर कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर रूट। कहता है जिसके आखिर में ये नंबर आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। बच्चों ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक्सरसाइज में आपकी यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। बस इसके अलावा बाकी कंडीशंस आपको इंशाल्लाह खुद ही समझ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज 2E स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। तो बताने के कौन कौन से इसमें ट्रू है और कौन से फॉल्स हैं। तो एक्सप्लेनेशन के बाद आप इंशाल्लाह आराम से पहचान सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। कहता है जिसका स्क्वायर में आखिर में ऑड नंबर आ रहा हो, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पर 7 है, तो इसका जो है ना स्क्वायर निकलेगा तो हमेशा ऑड नंबर में निकलेगा। तो ये हमारा ऑड नंबर है, बिल्कुल सही है कि अगर हमारे पास किसी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर में ही आएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। अच्छा, द स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर में बी ऑड। कहता है कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर में आ सकता है। चेक करते हैं, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल 4 है, हमारे पास इवन नंबर है, तो अगर हम इसको करेंगे तो 16 आएगा। अगर हम अपना पूरा टेबल भी देख लेंगे ना तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अगर हमारा इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर में आएगा, अगर हमारा ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर में आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। अच्छा जी, द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। कहता है कि अगर हमारे पास स्क्वायर है हमारे पास नेगेटिव में, तो में भी वो पॉजिटिव हो सकता है, और जो नेगेटिव होता है नेगेटिव, तो कभी पॉजिटिव भी आ सकता है कभी नेगेटिव भी आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, अगर हम पॉजिटिव कर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव का भी स्क्वायर लेंगे ना तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये रॉन्ग है, कभी भी नेगेटिव स्क्वायर नहीं आ सकता। तो ये भी आपका फॉल्स है। अच्छा, इसका डी पार्ट है, तो द स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कि अगर हम कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो बेटा बच्चों ये ट्रू है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव लेंगे ना, प्लस लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव भी लेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव डबल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो पॉजिटिव बन जाता है। हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव में ही आएगा, याद रखना। और वो नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। अच्छा, लास्ट है, इफ़ अ नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर में है, इट इज़ अ प्राइम फैक्टर कैन बी ग्रुप इन पेयर। और उसके पेयर जो है ना वो प्राइम नंबर में हो। प्राइम नंबर में 21, सही है, ये भी 21 है। अगर वो ग्रुप में हो, दो प्राइम नंबर ग्रुप में हो, तो वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। बिल्कुल सही कहा है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, अगर ग्रुप में नहीं होंगे, अगर प्राइम नंबर ग्रुप में नहीं होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइम नंबर ग्रुप में है तो वो क्या होगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। सही है, जैसे हमारे पास 3 प्राइम नंबर है, अगर 3 हमारा ग्रुप में है तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, शो दैट 3650 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। कहता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। जबकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जिसके आखिर में क्या आता है बच्चों, 0, 1, 4 और क्या था बेटा, 9, 25, जिनके आखिर में ये आता है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 0 आ रहा है और वो कहता है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो बेटा इसको सॉल्व करके बताती हूँ कि क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो बेटा देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि 0 जिसके लास्ट में होता है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, लेकिन यहाँ ये कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन को आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। जैसे 65 हमारा एक प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल में आता है। अब ये वाला नंबर जो है ना, अब आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना, इसमें प्राइम नंबर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं कि ये जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट क्यों नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें लास्ट में नंबर भी आया ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो हम 2 से करते हैं। पहले तो 2 1 ज़ा 2 आ गया, 2 3 ज़ा क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया, 1 कैरी हो गया, तो 2 8 ज़ा क्या हो गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 2 ज़ा हो गया 4, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया। 5 आ रहा है, इसका मतलब है इवन नंबर से तो जाएगा नहीं, ये डायरेक्टली हम कर देते हैं 5 से करते हैं क्योंकि 3 से नहीं जाएगा। तो 5 3 ज़ा कितना होता है 15, ठीक है। 3 कैरी हो गया, 5 6 ज़ा कितना होता है 30, 2 कैरी हो गया, तो 5 5 ज़ा हो जाता है 25। अगेन 5 से जाता है ये, अगेन 5 से जाता है, 5 7 ज़ा 35, कितना कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया, 5 3 ज़ा 15। अब 73 एक प्राइम नंबर है जो कि किसी से भी नहीं जाता, अपने ही टेबल में आता है। अब आप बच्चों यहाँ देखो पेयर बनना है, पहले तो आप ये चेक करो, हमारे पास जब निकला है तो 2 5 5 एंड 73। आपके पास 2 नंबर ऐसे जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं, दोनों प्राइम नंबर है जिनके पेयर नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या लिखोगे, 3650 इज़ नॉट
परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्राइम नंबर्स हैं ना वो आपके पेयर्स नहीं बना रहे। एक और चीज़ देख लो, यहाँ पर जो 2 नंबर है ना, ये 5 और 6 दोनों नंबर एक साथ ही आ रहे हैं, जैसे सीक्वेंस से आ रहे हैं, तो इस वजह से भी ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बना सकते। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही जान लो कि यहाँ पर जो है ना 2 प्राइम नंबर आ रहे हैं जिनका पेयर नहीं है, ठीक है। वो प्राइम नंबर जिनका पेयर नहीं बनना, वो हमारे, अगर एक भी प्राइम नंबर इसमें बचा होता ना, कोई भी नंबर बच जाए जिनका पेयर नहीं होता, वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं आते। अब बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर्स। स्क्वायर्स मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि 1, 3, 2 स्क्वायर्स में मालूम करना है, तो ये अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 बार। अब अगर हमारे पास फार्मूला लगाना है ना, फाइंड द स्क्वायर पुटिंग द यूज़ ऑफ फार्मूला या अपडेट द फार्मूला, अगर ऐसा होता तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हमें स्क्वायर मालूम करने के लिए कहा है, तो हम किसी भी नंबर पे स्क्वायर डाल के आराम से मालूम कर सकते हैं। इसको डबल मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा बच्चों आपके पास? 1742 तो बेटा ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट है इसका देखिएगा पार्ट, इसमें भी यही करना है, 528 का स्क्वायर निकालना है। तो 528 मल्टीप्लाई बाय 528, तो आपके पास मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद आया आपके पास 278784, तो आप अपना कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा। अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स विल बी ऑड। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जिसके लास्ट में या लास्ट देख लें या जो भी देख लें, ये ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर में लिखेगा, और जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर भी इवन नंबर में निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ऑड या ये बताना है। तो हम देखेंगे हमारे पास, अगर हम ये देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? विल बी ऑड, बस ये लिखना है आपने। और जिसके इवन आ रहा है तो क्या लिखना है? उसके आखिर में स्क्वायर विल बी इवन। बस बेटा ये बहुत आसान सा है। और अगर आप चाहो तो प्रूफ करना है, तो आप क्या करोगे? 735 मल्टीप्लाई बाय 735 करके देखो, तो आपका ऑड नंबर में ही आंसर आएगा, याद रखिएगा। और 21398 अगर इसको कंफर्म करना चाह रहे हो तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करके देखो, तो इवन नंबर में ही आंसर आएगा। तो जिसके लास्ट में इवन नंबर है वो हमेशा स्क्वायर उसका क्या निकलेगा? इवन निकलेगा। और जिसके लास्ट में ऑड नंबर है उसका स्क्वायर क्या निकलेगा? हमेशा ऑड में ही निकलेगा। तो बेटा इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में हमारे पास ये ऑड नंबर है, तो ये भी हमारा क्या होगा? तो ये भी हमारा क्या होगा बच्चों? ये भी विल बी ऑड। और इसके आखिर में क्या है? इवन नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे? विल बी इवन। भी क्या होगा? इवन होगा। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट एनी कैलकुलेशन, मतलब आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बताना है। स्टेट विच ऑफ दी नंबर्स कैन नॉट बी स्क्वायर्स नंबर्स, इनमें से कौन कौन से नंबर स्क्वायर्स में नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इनका जो है वो कैन नॉट बी, ये जो है स्क्वायर्स के होते हैं, और इनके अलावा जो भी नंबर होते हैं वो कैन नॉट बी स्क्वायर होते हैं। यानी कि इसके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास? 2, 3, 7, 8। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं 2, 3, 7, 8 ये होंगे ना। तो बच्चों ये क्या होंगे? ये कैन नॉट बी स्क्वायर होंगे। और यहाँ जिनके लास्ट में ये नंबर आते होंगे वो क्या होंगे? कैन बी स्क्वायर होंगे। तो इसके आखिर में 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 मौजूद है, इसका मतलब है ये कैन बी स्क्वायर है। क्या ये कैन बी? इसका स्क्वायर क्या होता है? हो सकता है, तो कैन बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके लास्ट में 3 आता है, तो ये भी क्या है? कैन बी, नहीं, इसके आखिर में 3 आता है, तो 3 में आएगा कैन नॉट बी स्क्वायर, कैन नॉट बी स्क्वायर। अच्छा, अब आपको मिस इसके आखिर में 0 आ रहा है, और 0 कैन बी स्क्वायर होता है, लेकिन नहीं बेटा, अगर जिसके आखिर में 3 0 आते तो वो कैन नॉट बी स्क्वायर होता है, और 2 0 आते हैं ना जिसके आखिर में, वो कैन बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या कहेंगे? ये तो कोई 2 पेयर बना लेंगे ना, 1 बच जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी स्क्वायर, कैन नॉट बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। अच्छा, हम यहाँ पर देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 हमारा किस में आता है? कैन बी स्क्वायर में। अच्छा, लास्ट है आपके पास 2 0 आ रहे हैं, इसका मतलब है ये कैन बी स्क्वायर है, और अगर 3 आते तो कैन नॉट बी स्क्वायर होता। और आपके पास यहाँ 7 आ रहा है, 7 किस में आता है? 7 आता है कैन नॉट बी स्क्वायर में।
तो कितने आपके कैन नॉट बी स्क्वायर है? कोई आंसर बी, सी और ई। तो आप लिखोगे बी सी ई इज़ नॉट, बी सी ई कैन नॉट बी स्क्वायर। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। इसके साथ इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।